नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनोहर ग्रुप ऑफ कंपनी एंड इंस्टीट्यूशंस लखनऊ उत्तर प्रदेश के इस मंच पर, जहां आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम एक शाम आपके नाम के पहले अवसर के साथ आपके साथ हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं इस ग्रुप के राज्य उपाध्यक्ष जनाब साजिद अली चतुर्वेदी साहब, इस कार्यक्रम की संचालिका ऋतु अग्रवाल जी और हमारे आज के ज्योति अमीन पटेल जी। आप सभी का इस मंच पे स्वागत है। और इस मंच के संस्थापक होने के नाते मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गीतू अग्रवाल जी से गुजारिश करता हूँ कि मंच के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हुए इस कार्यक्रम को की बातचीत अपने हाथों में ले। आदरणीय गीतू अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मंच के संस्थापक आदरणीय मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि नमस्कार। इतना सुंदर उन्होंने आयोजन किया है। और राज्य उपाध्यक्ष आदरणीय साजिद अली सतरंगी जी को भी बहुत बहुत नमन करती हूँ कि वो हर कार्यक्रम में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और मैं ऋतु अग्रवाल मेरठ उत्तर प्रदेश से आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करती हूँ। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम का आरंभ हम माँ शारदे की वंदना से करते हैं। माँ शारदे वाणी की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, सुर साधना की देवी हैं। और माँ वाणी की आराधना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ज्योति अमीन जी को। वे आए और माँ सरस्वती की सुंदर वंदना अपने सुंदर कंठ से करके हम सभी को भाव विभोर कर दी। आइए ज्योति जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम माँ सरस्वती के चरणों में कुंदी धृत शार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याप्रहा निशेष जाड्यापा। सरस्वती के बहुत सुंदर आपकी सरस्वती वंदना, बहुत ही सुंदर मधुर कोकिल कंठ। हे माँ शारदे, वर दे वर दे, ज्ञान का वर दे, अंधियारा जीवन का से हमें तर दे। हे माँ शारदे, हमें वर दे। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि माँ शारदे की वंदना के पश्चात हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और चूंकि हमारे अन्य प्रतिभागी अभी पटल पर उपस्थित नहीं हैं, तो मैं आदरणीय साजिद अली सतरंगी जी से कहूंगी कि वो अपनी एक शानदार गजल जिसमें उन्हें महारत हासिल है वो हमें पढ़े, वो हमारे सब पढ़े, पटल पर पढ़ें और सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं कि गजल वाकई में होती क्या है। क्योंकि साजिद भाई गजल के इतने उम्दा फनकार हैं, बहुत ही उम्दा गजलकार हैं। आप आइए और मैं आपको दो पंक्तियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हैरा हूँ परेशान हूँ, हैरा हूँ परेशान हूँ इस कदर, किसे अपना कहूँ कैसे, हर चेहरा एक मुखौटा लगाए है। आइए साजिद भाई और सबको अपनी गजल से, अपने तरन्नुम से ओत-प्रोत कीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा ही आपने नंबर लगा दिया। एक छोटी सी गजल है, उसी से मैं स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा। तहत में ही है गजल के
खिलता हुआ पहले सा चमन ढूंढ रहा हूँ, खिलता हुआ पहले सा चमन ढूंढ रहा हूँ, बैसाख की ठंडी वो पवन ढूंढ रहा हूँ। कि खिलता हुआ पहले सा चमन ढूंढ रहा हूँ, बैसाख की ठंडी वो पवन ढूंढ रहा हूँ, अटखे लिया करते थे जहां तितलियों के दल। ये बिल्कुल मोहब्बत और प्यार से हटके है, जो नेचुरल है उस चीज का मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कि अटके लिया करते थे जहां तितलियों के दल, खिलते हुए फूलों सा चमन ढूंढ रहा हूँ। कि खिलते हुए फूलों का चमन ढूंढ रहा हूँ, भरते थे कुलांचे जहां हर ओर परिंदे। देखिएगा कि भरते थे कुलांचे जहां हर ओर परिंदे, अफसोस में हंसता वो गगन ढूंढ रहा हूँ। कि बहुत अफसोस बहुत में हंसता वो गगन ढूंढ रहा हूँ। और पहले दिवाली मनाई जाती थी, हफ्तों पहले बच्चों में एक अजीब खुशी होती थी कि कंदील जलाते थे, कभी नए नए तरीके के इंतजाम होते थे। लेकिन अब वो सब आधुनिक युग में खत्म हो चुके हैं। उतनी खुशी अब नहीं होती जितनी पहले होती। तभी मैंने एक शेर कहा है कि कंदील हवाओं में उड़ाते थे सभी बच्चे, कंदील हवाओं में उड़ाते सभी बच्चे, बचपन की दिवाली वो चलन ढूंढ रहा हूँ। कि बचपन बहुत की सुंदर, बहुत दिवाली बहुत वो बढ़िया। चलन ढूंढ रहा हूँ। और एक शेर जो मुझे बहुत प्यारा है इस गजल का, और आप सभी को मैं पसंद आएगा जहां तक कि मेरी उम्मीद है, कि कब साथ मेरा छोड़ दे ये जिंदगी मेरी। बहुत सच्चाई है हमारी जिंदगी की, कि कब साथ मेरा छोड़ दे ये जिंदगी मेरी, 2 गज जमी का टुकड़ा कफन ढूंढ रहा हूँ। 2 गज जमी का बहुत टुकड़ा कफन ढूंढ रहा हूँ। कि बहुत कब सुंदर, साथ मेरा बहुत छोड़ बहुत दे सुंदर। ये जिंदगी मेरी। मैं कह रहा हूँ कि कब साथ मेरा छोड़ दे ये जिंदगी मेरी, 2 गज जमी का टुकड़ा कफन ढूंढ रहा हूँ। कि 2 गज जमी बहुत का बढ़िया, टुकड़ा बहुत बढ़िया। कफन ढूंढ रहा हूँ। हर ओर मोहब्बत के तराने, बहुत बहुत शुक्रिया, कि हर ओर मोहब्बत के तराने सुने जाते, हर ओर मोहब्बत के तराने सुने जाते, खुसरो का व तुलसी का वतन ढूंढ रहा हूँ। कि खुसरो व तुलसी का वतन ढूंढ रहा हूँ। और देखी है थिरकती हुई आंगन में ही गजलें। एक गजल के बहुत बड़े साहब हुए हैं, बहुत बड़े, जिन्होंने गजल को गजल बनाया। मुल्ला वजी दकनी करके उनका नाम था, जो दक्कन में पैदा हुए थे। मिर्जा गालिब के जमाने से भी पहले उनको बड़ी महारत हासिल थी गजल को गजल बनाने में। तो उनके लिए मैंने एक शेर कहा है कि ऐसा कुछ बताते हैं लोग कि उनके आंगन में गजलें खेलती थी, गजलें थिरकती थी। तो उन्हीं के समर्पित है, उन्हीं के कदमों में मैंने एक शेर कहा है, उसके लिए आप सबको तवज्जो चाहूंगा। कि देखी है थिरकती हुई आंगन में ही गजलें, देखी है थिरकती हुई आंगन में ही गजलें, मैं आज भी वजही का दक्कन ढूंढ रहा हूँ। मैं आज भी बहुत बढ़िया, बहुत वजही का सुंदर। दक्कन ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे नहीं मिल रहा है जो गजलें जिसके आंगन में थिरकती थी। तब मैं कह रहा हूँ कि मैं आज भी वजही का दक्कन ढूंढ रहा हूँ। और मैं एक अपने लिए मैंने एक शेर कहा है कि तारीफ तेरी करने का आ जाए सलीका। ये मक्ता है गजल का, कि तारीफ तेरी करने का आ जाए सलीका, साजिद तेरी गजलों में वो फन ढूंढ रहा हूँ। कि साजिद तेरी बहुत गजलों में वो बहुत फन ढूंढ रहा हूँ। बहुत 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 खूब, शुक्रिया बहुत मनोरंजन सुंदर, भाई। बहुत कि सुंदर, साजिद तेरी बहुत ही गजलों में वो सुंदर। फन ढूंढ रहा हूँ। और दो कब लाइनें साथ कहना मेरा जी छोड़ बहुत दे ये जिंदगी मेरी, ये शेर बहुत बढ़िया मेरे को लगता है। कि कब साथ मेरा छोड़ दे ये जिंदगी मेरी, 2 गज जमी का टुकड़ा कफन ढूंढ रहा हूँ। ये 2 गज जमी का बिल्कुल, टुकड़ा बहुत बढ़िया, कफन बहुत ढूंढ बढ़िया। रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत लिए ही दो सुंदर लाइनें कहना। गजल आपकी। जी 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 बिल्कुल। गुमनाम क्या हुआ, गुमनाम हुए जी तो क्या हुआ, मनोहर की भी तो एक पहचान है। भले ही आपको आज बहुत सारे लोग न जानते हुए हैं, लेकिन आपकी पहचान जो है, अपनी पहचान वाकई में है, और उसे कोई छुपा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। समय जी जरूर सर, लग आपकी सकता है, लेकिन दुआएं हैं, आपका मोहब्बत है, आपका प्यार है, जो इतने सारे लोग मिले हैं, एक मंच मिला है, ये सभी आपकी मोहब्बत का नतीजा है। इसके लिए आपका दिल से आप शुक्रिया अदा करेंगे। अपनी सब लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते जी समय जी शायद वो माइक और कैमरे की परमिशन अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर कपिल जी हम लोग को सुन रहे हैं, तो परमिशन ग्रांट और यूजिंग यूट्यूब या फेसबुक लॉग इन करें,
तो आसानी से जुड़ पाएंगे और उन्हें हम यहाँ से अपने स्टूडियो में इंटरव्यू कर पाएंगे। वृंदावन राय सगल जी, आपको लिंक भेजा गया था, आप ग्रुप में आप उसे ज्वाइन कर लें। साजिद भाई, अगर आप संभव हो तो इन दोनों लोगों को एक बार पुनः लिंक भेज दें। ऋतु जी, सर अभी कार्यक्रम 2 मिनट पहले भेज रखा है, आप बिल्कुल देख लेंगे एक बार फिर। जी ठीक है। 3-4 बार लिंक आपसे भेजा निवेदन हुआ है, अभी भी भेजा हुआ है। जी ऋतु जी, आपका माइक ऑफ है। ऋतु जी, आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी, मेरी सभी से गुजारिश है, मनोरंजन भाई को छोड़ के सभी अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे आवाज की क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाए। जी भाई, आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अपने बीच वृंदावन राय सगल जी और कवि कपिल जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कवि कपिल जी जो है वो लिंक पे क्लिक करने के बाद जुड़ने के प्रोसेस में शायद वो माइक और कैमरे की परमिशन को उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा है इसके लिए। इसकी वजह से वो हम लोग के पास दिख रहे हैं, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग यहाँ से अपने स्टूडियो में नहीं ले पा रहे। जबकि वृंदावन राय सगल जी का कहना है कि उन्हें लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने साजिद भाई से निवेदन किया था कि कृपया वो लिंक उनको पर्सनल नंबर पे भेज दें वृंदावन जी को, जिससे कि वो जुड़ पाए। जी जी जी। और आपसे निवेदन है कि अब हाँ। आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अगले चरण में हमारी जो गेस्ट हैं आज की, ज्योति अमीन पटेल जी गुजरात से, उनको आमंत्रित करें मंच पे और हम लोग इनको सुने। ये जी आपका। जी, सबसे पहले तो मैं साजिद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी सुंदर गजल उन्होंने पढ़ी, बचपन से लेकर जीवन की सच्चाई, प्रकृति, सब कुछ आपने उसमें एक ही गजल में सब कुछ ऐसे जोड़ दिया, कड़ी दर कड़ी, जैसे एक माला पिरो दी जाती है। और जैसा कि मनोरंजन भाई ने कहा कि पहचान, पहचान क्या है? पहचान लोगों में नहीं, पहचान जब हमारी खुद से खुद की हो जाए, जो साजिद भाई ने की है, वो पहचान है असल में। और इसी के साथ मैं ज्योति जी को, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। ओस की बूंदों सी पड़ी थी पत्तों पर, ओस की बूंदों सी पड़ी थी पत्तों पर, सूरज की किरणों ने मिटा दिया। तो क्या सूरज के किरणों से डरकर हंसना छोड़ दूं, खिलखिलाना छोड़ दूं, मुस्कुराना छोड़ दूं, या बनकर बारिश के मोती फिर से बरस जाऊं पत्तों पर और अपनी जिंदगी जी लूं? आइए ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके काव्य पाठ से हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कीजिए। आपका स्वागत है। हम लोग के बीच में मुरादाबाद से आदरणीय श्वेता दुहन देसवाल जी भी जुड़ चुकी हैं। श्वेता दुहन देसवाल जी, आपका स्वागत है। और नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार। आप अपने फोन को ऑक्सीडेंटल मोड में कर ले, या अगर आपने लैपटॉप में है तो उसमें फुल स्क्रीन मोड का ऑन कर ले। आपकी फोटो जो है जी मैडम, आप पर मेरा ना हो नहीं पाएगा, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो नहीं पाएगा। जी जी जी, ये तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आइए ज्योति जी, आप अपना काव्य पाठ आरंभ कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर पंक्तियों से स्वागत तहे दिल से किया। मैं ज्योति अमीन पटेल हूँ और किसी का माइक ऑफ रह गया है, जिसकी वजह से उसके बैकग्राउंड की आवाजें आ गई। तो निवेदन है सभी से, आप लोग अपनी अपनी माइक ऑफ कर ले। जी ज्योति जी, हाँ धन्यवाद। मेरी रुचि हमेशा ऐसे किरदारों में रही है कि जो हमेशा पन्नों के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। हालांकि उनका महत्व या उनका त्याग, योगदान कम तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी वजह से उनकी शख्सियत दबसी गई होती है। मैं उन्हें उजागर करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही एक शख्सियत है राधा का पति। हम जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, उनके नाम की मतलब बहुत बड़ी व्याख्या है प्रेम की, वो लोग प्रतिमूर्ति माने जाते हैं।
लेकिन सब जानते हैं कि राधा शादीशुदा थी, तो कभी उनके पति की मनोस्थिति के बारे में किसी ने सोचा? वो मैंने सोचा है और वो कविता के रूप में ढल पे आया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी जी स्वागत है। मैं हूँ राधा का पति, नाम तो क्या जानेगा कोई, जब वो मेरे नाम से जानी ही नहीं गई। अर्धांगिनी थी वो मेरी पर, अर्धांगिनी थी वो मेरी पर, नाम जोड़ा गया के साथ। वो तो थी वृषभान की दुलारी, या तो थी फिर कान्हा की प्यारी, पर मेरे नाम का जिक्र तो कभी भी कहीं आया ही नहीं। उठाई उसकी जिम्मेदारी, उठाई उसकी जिम्मेदारी, ये जानते हुए भी कि उसके मन में, उसके अस्तित्व में कोई और है। मेरे लिए तो बस वो एक चलता फिरता शरीर है। गुणगान हुए उनके प्यार का, गुणगान हुआ उनके प्यार का, मिसाल बने दोनों प्रेम का, और मंदिर बने उनके नाम का। पर जिक्र कहीं नहीं मेरी पीड़ा का, पर जिक्र कहीं नहीं मेरी पीड़ा का, जो झेलता रहा खामोशी से उम्र भर। क्या जवाब देगा तुम्हारा ये ईश्वर, जो खुद चला गया था उसे अकेला छोड़कर? उसकी रोती रातों को कैसे संभाला था, उसके गुमसुम दिनों को कैसे संवारा था? क्या जतन नहीं किए उसका, क्या जतन नहीं किए उसका दिल बहलाने के खातिर? उस पत्थर की मूरत के संग कैसे जीवन गुजारा था? अगर राधा का प्यार तपस्या था, अगर राधा का प्यार तपस्या था, तो मेरा जीवन भी तपस्या से कम न था। बिना भेख लिए ही मैं तो जोगी बना था। ऐ दुनिया वालों, कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर मेरी पीड़ा का एहसास करना। अब जब जलाओ आरती की ज्योति, उनके साथ मुझे भी एक बार याद जरूर करना, उनके साथ मुझे भी एक बार याद जरूर करना। और मेरी दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है ए चांद जरा जमीन पर उतर के तो देख। ए चांद कभी इस जमी पर कदम रख के तो देख, जिस जमी को तकता है दूर से, जिस जमी को तकता है दूर से, उससे एक मुलाकात करके तो देख। तुझे देख अपने पी को याद कर, तुझे देख अपने पी को याद कर। छलकते हैं जो आंखों के दरिया, मिट जाएंगे तेरे बदन के दाग भी, मिट जाएंगे तेरे बदन के दाग भी। तू जरा इनमें नहा के तो देख। जिस झील के आईने में रोज देख मुखड़ा इतराता है अपना, उसमें एक डुबकी लगा के तो देख। फिर कहना शीतलता ज्यादा किसकी, प्यास बुझाते उसके जल की, या आग लगाती तेरी चांदनी की। जिन पेड़ों की फुनगियों पर नाचती तेरी चांदनी की किरणें अलहड़, जिन पेड़ों की फुनगियों पर नाचती तेरी चांदनी की किरणें अलहड़, उन पेड़ों पर पंछियों के संग कभी रैन बसेरा करके तो देख। जिस रेत को चांदी बना देता तू, जिस रेत को चांदी बना देता तू अपनी रुपहली रातों को, चल के उस पे अपने कदमों के निशा पीछे छोड़ के तो देख। बहुत आसान है एक ही रात में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करना, बहुत ही आसान है एक रात में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करना। एक बार जमी पे उतर के उसका एक चक्कर लगा के तो देख। तू भी कह उठेगा कि हे राम, तू भी कह उठेगा कि हे राम, इससे तो आशा है ब्रह्मांड का सफर। जब पड़ जाएगा वीजा के पचड़ों में, बढ़ जाएगा सरहदों के झगड़ों में। ए चांद जरा जमी पर उतर के तो देख, ए चांद जरा जमी पर उतर के तो देख। और आखिर जरूरी नहीं हर सजा की वजह कोई खता ही हो, जरूरी नहीं हर सजा की वजह कोई खता ही हो। सजा पाने वाले अक्सर बेगुनाह हुआ करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ, और आपने राधा के पति की
बहुत का की मनोदशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया। और इसके लिए मैं 4 पंक्तियां कहूंगी। भले ही वो उनके पति थे, लेकिन राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो जिसे हम कहते हैं आत्मा से आत्मा का, तो इस पर मैंने एक मुक्तक लिखा है, वो पढ़ूंगी। प्राण प्रिया तुम हो मेरी, प्राण प्रिया तुम हो मेरी, मैं तुम्हारा घनश्याम, राधिका तुम बिन अपूर्ण, है जगत में मेरा नाम। भाव समर्पण से सदैव तुमने है साथ निभाया, राधे राधे पुकारता हृदय मेरा तुम्हें आठों याम। बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। और बहुत आपने एक ऐसा बहुत विषय चुना जिस पर मैंने तो आज तक नहीं सुना। आपको हार्दिक बधाई इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए। और हमारे बीच में अब उपस्थिति होती है। जी जी, आप सभी अपने आ, अपनी प्रशंसा से उन्हें सरोबार कर सकते हैं। कृपया अपने अपने माइक अनम्यूट करके और आप उनको प्रशंसा दे सकते हैं, उनको उनकी तारीफ कर सकते हैं। और अब हमारे मध्य उपस्थिति होती है मुरादाबाद से श्वेता तुहिन जी। मैडम आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। श्वेता जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आपका हार्दिक जी अभिनंदन है मंच पर। और आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अपना एक अशार पढ़ती हूँ। अजी दिल की कली खिल सी गई है, अजी दिल की कली खिल सी गई है, हवा में ताजगी घुल सी गई है। और चले आओ सताओ ना हमें तुम, चले आओ सताओ ना हमें तुम, हमारी आरज़ू ये कह गई है। आइए और अपने काव्य पाठ से हम सभी को सरोबार कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा व्यवधान बहुत चाहूंगा। बहुत आभार आदरणीय। साजिद मंच को नंदन। जी जी नमस्कार जी। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। साजिद भाई, आपसे निवेदन है कि एक बार जी कपिल जी से आप बात कर लें और उनको बता दीजिए कि जुड़ना कैसे है। वो जुड़ नहीं पा गए हैं। उन्हें बताइए कि वो माइक और कैमरे की परमिशन को ऑन करें और उसके बाद वो जुड़े स्ट्रीम यार्ड के लिंक से। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। उन्हें फोन पे बता दीजिए, क्योंकि उनका मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पे कि वो जुड़ नहीं पा गए हैं। आदरणीय श्वेता दुहन देसवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच को संभालते हुए अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सभी को करें। आदरणीय श्वेता दुहन देसवाल जी। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और सभी को मेरा नंदन अभिनंदन, सभी को नमस्कार। मंच को नंदन अभिनंदन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। जैसा कि राधा कृष्ण पर बात हो रही थी, तो पहले एक मुक्तक पढ़ूंगी, 4 लाइनें। नशा ये प्यार का ऐसा, कहें क्या इस जमाने में, नहीं लगता कहीं अब दिल यहाँ महफिल सजाने में। चला आ दौड़ कर कान्हा, तेरी राधा बुलाती है। चला आ दौड़ कर कान्हा, तेरी राधा बुलाती है। कहे लगता नहीं अब डर, तुझे अपना बनाने में। कहे लगता नहीं अब डर, तुझे अपना बनाने में। तो बहुत बहुत आभार। एक रचना है समर्पण। दिए का जो समर्पण है वो एक संवाद के रूप में है, कि एक व्यक्ति और एक दिए का संवाद है, कि इतना समर्पण भाव जो दिए के अंदर है वो कैसे आया। व्यक्ति उससे बोल रहा है और दिया अपनी जो व्यथा है उसको बता रहा है। आप लोग के समक्ष रखूंगी, सुनिएगा। जलता दीपक हर मन भाया, जलता दीपक हर मन भाया, दूर तमस कर प्रकाश फैलाया। प्रचंड आंधी से भी ना घबराया, बन पैरी तिमिर हटाया। एक दिन पूछा मैंने दीपक से, इतना भाव समर्पण कहाँ से लाया, कि इतना भाव समर्पण कहाँ से लाया। कैसे अपने को मिटा दिया, राख को खुद में मिला दिया। कि कैसे अपने को मिटा दिया, राख में खुद को मिटा दिया। क्या पाया इस जग से तूने, अपनी हस्ती को मिटा दिया।
खुद अंधेरे से लड़ता है तू, खुद अंधेरे से लड़ता है तू, रोशन जग को करता है तू। ये कैसा भाव समर्पण है दीपक मन में धरता है तू। ये कैसा भाव समर्पण है दीपक इस मन में धरता है तू। कितना पावन है संदेश तेरा, पापी जग समझ न पाया। लड़ाई लड़ी अस्तित्व की तूने, पापी जग फिर भी पराया। एक पल में जो था तेरा, पलक झपकते हाथ ना आया। तेरे समर्पण भाव का ऋण यहाँ कोई चुका न पाया। अब इतना कहने के बाद दीपक चुपचाप जो बात सुन रहा है, अब दीपक क्या कहता है, दीपक की बात सुनिएगा। इतना सुन दीपक चुप रह ना पाया, कि इतना सुन दीपक चुप रह ना पाया, अपने मन का वृत्तांत सुनाया। मन दुखता जब मैं बुझ जाता, कि मन दुखता जब मैं बुझ जाता, काम किसी के ना मैं आ पाता। खुशी खुशी मैं जलता हूँ, रोशन जग को करता हूँ। यही सोच मन हर्षित होता है, जब आस का दीपक हर घर जलता है, कि जब आस का दीपक हर घर जलता है। आगे सुनिएगा दीपक क्या कह रहा है। आस पर है दुनिया कायम, आस पर है दुनिया कायम, आस पर विश्वास टिका है। मैं ही हूं वह विश्वास जो हर दिल में रहता हूं। प्रेम श्रद्धा बन, प्रेम श्रद्धा बन जग में बहता हूं। अब समझ आया क्या तुमको, कि अब समझ आया क्या तुमको, मैं दीपक हूं क्यों जलता हूं। राह कठिन है मेरी फिर भी भाव समर्पण मन में कैसे रखता हूं। ये भाव समर्पण मन में कैसे रखता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपकी। आदरणीय, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक रचना और पढ़िए। जी जी, एक रचना है वजह। जी, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हमको किसी ना किसी वजह की जरूरत होती है। तो खुशियां हो गम हो सब, तो उसी वजह के ऊपर एक कविता है मेरी, उसको मैं रखती हूँ आप लोग के समक्ष। क्यों जिंदगी में इतने गम, क्या है वजह, कि क्यों जिंदगी में इतने गम, क्या है वजह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह, कि खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। मन ख्वाबों का समंदर, ख्वाब कई सजाता है, टूट जाते हैं जब ख्वाब तो गम बहुत सताता है। पूछा है कि पूछा है कभी मुरझाए फूलों से, क्या है वजह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। मिलते हैं राहों में राही कई, एक हम सफर होता है, कि मिलते हैं राहों में राही कहीं, एक हम सफर होता है। छूट जाए जो साथ उसका तो सफर गमगीन होता है। पूछा है कि पूछा है कभी टूटते सितारे से, क्या है वजह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी वजह। कि खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। चल पराजय की राह, कि चल पराजय की राह ही फतेह हासिल होती है, और ना डर मन डगमगाए तो मंजिल हासिल होती है। पूछा है कभी, पूछा है कभी उगते सूरज से, कि क्या है वजह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। रंग बिरंगी दुनिया है, ये रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बहुत लुभाते हैं। अपनी रंगत अपनी खुशबू से दीवाना सा कर जाते हैं। पूछा है कभी, कि पूछा है कभी बदलती ऋतुओं से, क्या है वजह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। अंतिम 4 पंक्तियां है, सुनिएगा। प्यार के बंधन से बंधी, प्यार के बंधन से बंधी रिश्तों की डोर होती है, और टूट जाए जो डोर तो रिश्तों में जहर घोल देती। पूछा है कि पूछा है कभी मद्दत से मैं खाने जाने की, क्या है वजह।
खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। क्यों जिंदगी में इतने गम, क्या है वजह? खुश रह सके जहां हम, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह, चलो ढूंढे एक ऐसी जगह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत और शानदार। आपने खुश रहने की जो वजह धन्यवाद। ढूंढने के लिए बात कही है, वाकई में खुश रहने की वजह ढूंढते ढूंढते हम खुशियों से दूर हो जाते हैं। खुश रहने की वजह ढूंढते ढूंढते हम हो गए खुशियों से महरूम। जब जब तक लिया जब तक लिया औरों से, खुशियां ना मिली। जब देना सीखा तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, खुशियां ही खुशियां क्या थी। बात। और आप जी, इ, और इसीलिए जो देता है, जिसे जो प्रकृति है वो देती है। तो चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। खिले रहे पुष्प न्यारे, प्यारे प्यारे हैं नजारे। खिल रहे पुष्प प्यारे 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 हैं नजारे। भंवरे भी मतवारे, चूसते चमन चमन। ये देवघनाक्षरी में है। तितलियां झूमती हैं, कलियों को चूमती हैं। इत उत उड़ती है रंगीन गगन गगन। और पंखुड़ी है ओस पड़ी, माला कोई मोती जड़ी। सबकी निगाह गड़ी, देखते नयन नयन। प्रकृति की महिमा है, प्रेम भरी गरिमा है। गाए कोई नगमा है, सुंदरी मगन मगन। तो आपने सबको मगन कर दिया अपनी रचना से। देखिए हम सभी ओतप्रोत हो गए। बहुत बहुत आपकी रचना, बहुत सुंदर आपकी रचना। बहुत और बहुत आभार है। जैसा कि जी जी जी, और जैसा कि मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद और प्रतिभागी नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ। तो मैं गुजारिश करूंगी साजिद भाई से कि एक राउंड और लिया जाए और भाई अपनी एक गजल सुनाएं। सुनानी पड़ेगी। अच्छा, मेरे को जी जी सुनानी पड़ेगी। जी, बिल्कुल सुनानी पड़ेगी भाई, आप बच नहीं सकते। जी सुनाइए। चलिए चलिए, एक तरन्नुम में पढ़ता हूँ, जो अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ इसको दिन में भी, मन मन में तो उसे ही पढ़ता हूँ। कि तुम्हारे बिन मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बिन मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। चले आओ सनम, कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। चले आओ सनम, कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। और जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी के हवाले कर रहा हूँ, और सभी की माओ के हवाले कर रहा हूँ। चरागे लाख तुम रख लो, जलाकर अपने ही घर में। चरागे लाख तुम रख लो, जलाकर अपने ही घर में। चरागे लाख तुम रख लो, जलाकर अपने ही घर में। मगर माँ के बिना तो रोशनी अच्छी नहीं लगती। मगर माँ के बिना तो रोशनी अच्छी नहीं लगती। और खास तवज्जो चाहूंगा। जला कर रख दिए हैं आंधियों में यूं दिए मैंने। जला कर रख दिए हैं आंधियों में यूं दिए मैंने। जला कर रख दिए हैं आंधियों में यूं दिए मैंने। मेरे दिल को जहां में तीरगी अच्छी नहीं लगती। मेरे दिल को जहां में तीरगी अच्छी नहीं लगती। और सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। हमेशा मुस्कुराया कर, और चाहे गम भले दिल में। हमेशा मुस्कुराया कर, और चाहे गम भले दिल में। हमेशा मनोरंजन भाई की तरह हमेशा मुस्कुराना चाहिए। हमेशा मुस्कुराया कर, हो चाहे गम भले दिल में। तेरी आंखों में अब मुझको नमी अच्छी नहीं लगती। तेरी आंखों में अब मुझको नमी अच्छी नहीं लगती। मुसव्विर भी तुम्हें अब देख कर हैरान होते हैं। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को।
मुसव्विर भी तुम्हें अब देख कर हैरान होते हैं, मुसव्विर भी तुम्हें अब देख कर हैरान होते हैं। सनम तेरी उन्हें ये बरहमी अच्छी नहीं लगती, सनम तेरी उन्हें ये बरहमी अच्छी नहीं लगती। और जो दुनिया भर के दंगे फसाद आजकल हो रहे हैं, चारों तरफ खबरें आती रहती, तब मैं कहता हूँ, मैं आजिज आ गया हूँ देश की फिरका परस्ती से, मैं आजिज आ गया हूँ देश की फिरका परस्ती से। मेरे हमदम लड़ाई मजहबी अच्छी नहीं लगती, मेरे हमदम लड़ाई मजहबी अच्छी नहीं लगती। और एक शेर और देखिएगा, सरे बाजार रुसवा कर दिया उल्फत को जब उसने, सरे बाजार रुसवा कर दिया उल्फत को जब उसने, सरे बाजार रुसवा कर दिया उल्फत को जब उसने। मुझे उसकी तो तब से दिल लगी अच्छी नहीं लगती, मुझे उसकी तो तब से दिल लगी अच्छी नहीं लगती। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक मक्ते का शेर है, एक वो सुनेगा। पसे पर्दा कहते हैं कि पर्दे के बीच में खड़ा होना, कि पसे पर्दा खड़ा है कौन वो साजिद तेरे घर में, पर्दे के पीछे पसे पर्दा खड़ा है कौन वो साजिद तेरे घर में, पसे पर्दा खड़ा है कौन वो साजिद तेरे घर में। मुझे आंखें तो उसकी अद खुली अच्छी नहीं लगती, वो पर्दे के पीछे से देखता आधी आंखों से, तब मैं कह रहा हूँ, मुझे आंखें तो उसकी अद खुली अच्छी नहीं लगती, मगर माँ के बिना तो रोशनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत सुंदर, काबिले तारीफ। जी बहुत बहुत सुंदर गजल आपकी। और इसी पर मुझे एक शेर याद आया। वो कहते हैं, जी मुझे उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा, मेरा तुझे वो आवाज लगाना और तेरा धूप में वो नंगे पांव कोठे पर चले आना आज चले तक आना। याद है। ये शेर हाँ मुझे याद पूरा नहीं आ रहा, इनको मैं बहुत सुनती हूँ। शायद गुलाम हसन साहब या मेहंदी हसन साहब हैं, उन्होंने बहुत सुंदर गजल गाई है ये। वो याद है करके कपिल उनकी जी, कुछ आपका गजल है, स्वागत है। और वही तासीर मुझे आपकी गजल में आ रही है। गुलाम आदरणीय नबी साहब कपिल ने, राणा गुलाम जी नबी शायद साहब हमारे ने। साथ जुड़ चुके हैं। जी 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 जी। सर, आपका, जी सर, अपना आप अगर कैमरा पोर्ट्रेट मोड पर कर ले या लैंडस्केप मोड पर कर लें। हाँ, जी सर, शायद आप लैपटॉप से जुड़े आदरणीय हुए हैं कपिल कपिल राणा जी। जी। नहीं नहीं, मैं अगर फोन से लैपटॉप से हूँ। जुड़े हुए हैं तो फुल स्क्रीन मोड में कर लें, और अगर मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो मोबाइल पे ऑटो रोटेट का ऑप्शन आता है, ऑटो रोटेट, जी जी। ऑटो रोटेट करके वो कर लेंगे और ऑटो, हॉरिजॉन्टल कर हाँ, लेंगे तो फुल मोड में हो जी जाएगा। जी। और एक अशार पर एक शेर पढ़ रही हूँ साजिद भाई के लिए। लगा इरशाद। ठहाके हंसा नहीं है, लगा ठहाके हंसा नहीं है, बशर हयाते जिया नहीं है, और वही परिंदा उड़ा नहीं है, बुलंद जिसका हौसला नहीं है। हौसला तो नहीं, बहुत बहुत। बहुत और शायद बहुत कपिल राणा जी, जी बहुत धन्यवाद। आज शायद सभी कपिल तो हो राणा गए हैं। जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जी जी। अब हम चलते हैं हमारे मंच के संस्थापक आदरणीय मनोरंजन भाई की ओर। और हम चाहेंगे कि भाई अपनी एक प्यारी सी रचना हम सबके समक्ष रखें। देखिए, हम लोग के और बीच भाई कपिल के जी तो लिए, है, और पहले आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया कपिल जी को आमंत्रित कर ले। कपिल जी जी हम लोगों कपिल से जी जुड़ जुड़ चुके हैं। रहे हैं, शायद कुछ दिक्कत हो हाँ, रही है, शायद बिल्कुल वो बिल्कुल। जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जी नेटवर्क वो में जुड़ कुछ गए इशू है। हैं। जी जी। तो पहले कपिल जी कपिल जी को हम लोग अपना, कर लेते हैं। आप, जी आपका कैमरा रिवर्स में जा रहा है, आप ऑटो रोटेट कर लीजिए इसको। नहीं, नहीं साहब, अभी भी, नहीं नहीं, जी अभी भी उल्टा है साहब आपका कैमरा। एक बार और बस बस कीजिए, ऐसे ही एक रहने बार, दीजिए, जी जी, ठीक है ऐसे ही सर। रहने दीजिए। और हमारे बीच जुड़े हैं मेरठ से आदरणीय कपिल राणा जी, और एक मुक्तक से उन्हें मंच पर बुलाती हूँ, सुनिएगा। कभी दीपक की भांति चलो तो जरा, कभी दीपक की भांति चलो तो जरा, कभी सागर की भांति बहो तो जरा, सार जीवन का तुझे मिल जाएगा, सार जीवन का तुझे मिल जाएगा, कभी दिनकर की भांति तपो तो जरा। और मैं आदरणीय कपिल राणा जी से गुजारिश करूंगी
कि वे अपने काव्य पाठ से हम सभी को सरोबार कर दें और हमारे श्रोताओं का मन मोह ले। आइए कपिल जी, आपका स्वागत है। कपिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा सभी से लेट जुड़ने के कारण, टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। सर्वप्रथम उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं हृदय मन से नमन करता हूं, और श्रीवास्तव जी, साजिद भाई, जिन्होंने इस परिवार को एक कुटुंब बना दिया है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं इस अपने मंच के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, तो मैं उनका हृदय मन से आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक दो मुक्तक हैं, थोड़ा सा माहौल को मैं अपने रंग में रंग देना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे थोड़ा सा। कि सांसों को वो मेरी हवा देती है, जो शेर है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। कि सांसों को वो मेरी हवा देती है, नाम को जब भी मेरे आवाज देती है। जमाने के उसूलों ने मिटाया है हमें, जमाने के उसूलों ने मिटाया है हमें, वो आंखों से सब बता देती है। वाह, बहुत बढ़िया। अब तो जिंदगी बस बसर हो रही है, एक तेरी मुस्कुराहट हमें मरने भी नहीं देती है। एक छोटा सा मुक्तक लिखा है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। वृंदावन राय सरल जी जुड़ चुके हैं हम लोगों से। ऐसा करें भाई। उनका भी नमस्कार है। सभी को हृदय मन से पुनः नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। साहिब भाई सुनिएगा जरा। जी जी, साहिब भाई सुनिएगा। एक दो मुक्तक है और एक नई आज की। हाँ। कि धुंधले कोहरे के मंजर में जब तेरा गांव नजर आ जाता है, धुंधले कोहरे के मंजर में जब तेरा गांव नजर आ जाता है, सिमटी बाहें चादर ओढ़े एक पांव नजर आ जाता है। बहुत बढ़िया। लटे गालों पर नैनों का जब तीर नजर आ जाता है, वो धीमी धीमी हंसी लबों पर दिल में खंजर सा चल जाता है। धुंधले कोहरे के मंजर में जब तेरा गांव नजर आ जाता है। सज भाई, एक थोड़ा सा मैंने एक आज ही कविता लिखी है। मैं सिलीगुड़ी हूँ, अभी किसी कार्य से आया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये कविता आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। और आज ही मैंने लिखी है, ताजी एकदम सुनाए। और ये जो विषय है ये आम आदमी से रिलेटेड विषय है साजिद भाई, क्योंकि अभी जो टीवी में खबर चल रही है कि केजरीवाल साहब का 40 करोड़ का घर, 45 करोड़ का घर, तो इसी को हास्य में थोड़ा सा आप लोग आनंद ले। सब सुनिएगा। दिल्ली का दिल एक शीर्षक दिया, मनोरंजन जी सुनिएगा जरा आप सर। कि बड़े बड़े नेता देखे एक मचाए धमाल, बड़े बड़े नेता देखे एक मचाए धमाल, कहते उसको सब सरजी नाम है केजरीवाल। और कभी कुमार को था विश्वास, कभी कुमार विश्वास जी को आप तो सब परिचित ही है सर, कि कभी कुमार को था विश्वास और अन्ना को थी आस, कभी कुमार को था विश्वास और अन्ना को थी आस। सब लोकपाल के लोक बचे ना, सब लोकपाल के लोग बचे ना, रह गए बचे सवाल। बड़े बड़े आंदोलन देखे फैला रायता हुआ बवाल, करते उनको सब सरजी नाम है केजरीवाल। और एक किसी में एक कली लिखी है, सुनिएगा। कि शर्ट वही ढीली ढाली जो पहनते हैं, उनका अपना तरीका है। कि शर्ट वही ढीली ढाली मफलर संग जिसने यारी डाली, ओडी 1 ओडी 2 से निकले जिसकी सवारी, चाहे सड़कों पर रोती रहे जनता रहे बेहाल, कहते उनको सब सरजी नाम है केजरीवाल। ले फ्री की बिजली रोज जलानी, ले फ्री की बिजली रोज जलानी, मौज कर खुश रह जानी। दारू ले फ्री का पानी, दुनिया तो है आनी जानी। सब इसी चक्कर में फंस गए। बड़े बड़े लुढ़कते देखे कुछ हो गए माला माल, कहते उनको सब सरजी नाम है केजरीवाल। इसमें एक लास्ट मुक्तक और जोड़िए शायद भाई, सुनिएगा। कि एक खबर और सुनी हमने आज ही शाम, एक खबर और सुनी हमने आज ही शाम,
सर जी का नया बन गया घर, 40 करोड़ है दाम। सर जी का नया बन गया घर, 40 करोड़ है दाम। आम आदमी का आम निचुड़ गया, आम आदमी का आम निचुड़ गया, गुठली रह गई तमाम। अब विपक्ष लड़े या जनता रोए, सर जी कर गए अपना काम। सर जी कर गए अपना काम। बड़े बड़े हाथ मले, पूछे रह गए सब सवाल, और कहते उनको सब सर जी, नाम है केजरीवाल, नाम है केजरीवाल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत ही कपिल सुंदर भाई, आपकी केजरीवाल का रचना। मजा आ गया आपके। आपका आपने केजरीवाल को आसमान में पूरा बदल दिया आपने। दिल्ली से उठा के आसमान में सीधा पहुंचा दिया भाई, बहुत बढ़िया। अरे सर, ये तो एक देखो, कवि तो एक कल्पनाओं में लिखते हैं सर, उनका ना जी, तो बिल्कुल, किसी से बिल्कुल। द्वेष होता है, ना किसी से कोई प्रतिस्पर्धा होती है। वो तो एक आनंदमय माहौल के लिए लिखते हैं सर। उनका तो व्यक्तिगत एकदम आईने की तरह सुंदर साफ होता है सर। ये तो एक परिस्थितियां आनंद में बनी रहे, इसलिए सब चीजें लिखते हैं। जी जी। जी, आदरणीय कपिल राणा जी ने जो बात कही, तो हम सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, हम सभी जानते हैं आज राजनीति का क्या हाल है। लेकिन एक राजनीति बिल्कुल। वो भी थी, एक नेता वो भी थे। तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। गीतों में हिंदुस्तान झलकता है, गीतों में हिंदुस्तान झलकता है, सांसों में हिंदुस्तान महकता है, तन मन कर्जदार है इस माटी का, सीने में हिंदुस्तान धड़कता है, सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। बहुत सुंदर, और बहुत बढ़िया, जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हमारे मध्य प्रदेश से आदरणीय वृंदावन राय सरल जी की उपस्थिति होती है, और स्वागत है वो पूनम आज के आपका। हमारे कार्यक्रम के जी हमारे आज के कार्यक्रम के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, सलाम करती हूँ उनके जज्बे स्वागत, को। अभिनंदन आपका और पूनम। जी, और आपसे जी सभी को निवेदन करती हूँ नमस्कार। कि आप जी नमस्कार। जी मेरी आवाज नमस्कार सर। पहुंच रही है सब तक? हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार बाबूजी। जी सुनिए, सभी को जी सर, नमस्कार। और आप चार मिसरों से बात शुरू करता हूँ। देखे जी कि सर, खुशियां स्वागत है। बेची है, खुशियां बेची हैं, खरीदी हैं सिसकियां मैंने। खुशियां बेची है, खरीदी हैं सिसकियां मैंने, खुशियां बेची हैं, खरीदी हैं सिसकियां मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियां मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियां मैंने। बहुत बढ़िया, खुशियां बेची है, खरीदी है सिसकियां मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियां मैंने। और जितना गैरों ने दिया प्यार सराहा मुझको, जितना गैरों ने दिया प्यार सराहा मुझको, उतनी अपनों की सही रोज तलखियां मैंने, उतनी अपनों की सही रोज तलखियां मैंने, उतनी अपनों की सही रोज तलखियां मैंने। और ये 4 मिसरे और देखे कि अब तो वफा की राह पे चलते नहीं है लोग, अब तो वफा की राह पे चलते नहीं है लोग, दीपक की तरह शान से जलते नहीं है लोग। और लुटता हो पड़ोसी या कत्ल बेकसूर हो, लेकिन मदद को घर से निकलते नहीं है लोग, लेकिन मदद को घर से निकलते नहीं है लोग। अब तो वफा की राह पे चलते नहीं है लोग, दीपक की तरह शान से जलते नहीं है लोग। और लुटता हो पड़ोसी या कत्ल बेकसूर हो, लेकिन मदद को घर से निकलते नहीं है लोग। और ये 4 मिसरे भी और देखे कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए। और जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए। और ये भी 4 मिसरे देखें कि हम किसी की तरक्की से जलते नहीं, ये हम सभी साहित्यकारों का एक गुण होता
हाँ किसी की तरक्की से जलते नहीं, यूं शराफत को अपनी मसलते नहीं। हम किसी की तरक्की से जलते नहीं, यूं शराफत को अपनी मसलते नहीं। और हम उन्हीं को बनाते हैं अपना सरल, हम उन्हीं को बनाते हैं अपना सरल, मौसमों की तरह जो बदलते नहीं, मौसमों की तरह जो बदलते नहीं। हम उन्हीं को बनाते हैं अपना सरल, मौसमों की तरह जो बदलते नहीं। और एक मतलब 3-4 शेर और देख ले कि ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं। ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं। ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं। और ये प्रयोग देकर शायद इसके पहले ना सुना हो कि रिश्ते तो होते हैं तितली के जैसे, रिश्ते तो होते हैं तितली के जैसे। रिश्ते तो शेर देखें कि रिश्ते तो होते हैं तितली के जैसे, जब कस के पकड़ो तो अक्सर मर जाते हैं, कस के पकड़ो तो अक्सर मर जाते हैं। ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं। और रिश्ते तो होते हैं तितली के जैसे, कस के पकड़ो तो अक्सर मर जाते हैं। और एक प्यासे की प्यास बुझाते आप अगर, एक प्यासे की प्यास बुझाते आप अगर, बूंद से दरिया तब रिश्ते बन जाते हैं, बूंद से दरिया तब रिश्ते बन जाते हैं। एक प्यासे की प्यास बुझाते आप अगर। और ये भी शेर देखे कि पतझड़ में अभी खिलते देखे फूल वहां, शेर देखे कि पतझड़ में अभी खिलते देखे फूल वहां, रोते बच्चे जहां हंसाए जाते हैं, रोते बच्चे जहां हंसाए जाते हैं। पतझड़ में भी खिलते देखे फूल वहां, रोते बच्चे जहां हंसाए जाते हैं। और मजदूरी भी दिन भर करके लोग यहाँ, मजदूरी भी दिन भर, ये भी बड़ी विडंबना है कि मजदूरी भी दिन भर करके लोग यहाँ, शाम को वापस हाथी पर घर जाते हैं, शाम को वापस हाथी पर घर जाते हैं। मजदूरी भी दिन भर करके लोग यहाँ, शाम को वापस हाथी पर घर जाते हैं। और उनको होते धूप से कितने रोग सरल, ये शेर भी बहुत अच्छा लगेगा सुने। उनको होते धूप से कितने रोग सरल, और के हिस्से का जो सूरज खाते हैं, और के हिस्से का जो सूरज खाते हैं, और के हिस्से का जो सूरज खाते हैं। ईद दशहरा के जब मौसम आते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं, हम अपने ही साये से डर जाते हैं। और पढ़ना हो तो बता दो, नहीं तो यहाँ मैं अपना काव्य का समापन। जी, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। और मनोरंजन भाई बताएंगे कि हम कितना समय और ले सकते हैं। बिल्कुल, केवल 7 मिनट का समय मिला हुआ है अभी। तो मैं साजिद भाई से निवेदन करूंगा कि साजिद भाई कृपया आप आज हमारे मंच की संचालिका ऋतु अग्रवाल जी का मंच पे आवाहन करें कि वे अपनी प्रस्तुति दे, और उनकी प्रस्तुति को हम लोग सुनते हुए उनके काव्य पाठ का हम लोग आनंद ले सके। तो आदरणीय साजिद अग्रवाल जी, स्वागत है, स्वागत जी। एक तार मित्रों से इनका स्वागत कर, अभिनंदन करूंगा कि प्यार मुझसे क्या करे कोई, सभी सुनिएगा कि प्यार मुझसे क्या करे कोई, माँ के जैसा दुआ करे कोई, माँ के जैसा दुआ करे कोई। वो फर्ज तूने निभा दिया ऋतु, कि फर्ज तूने निभा दिया ऋतु, कर्ज कैसे अदा करे कोई, कर्ज कैसे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऋतु जी के हवाले इस मंच को मैं करना चाहूंगा, और जब तक इनकी सवाल इनको इजाजत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतु जी आप आए क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मंच पर हमने कितनी विविधता देखी है, राधा के पति के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो मैं कुछ अलग सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। जैसा कि भले ही हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन एक आपकी होती है गवई भाषा।
जहाँ पैदा होते हैं, आपकी वो मातृभाषा है। तो मैं हरियाणा की लड़की हूँ, हरियाणा की बहू हूँ, तो एक लोकगीत मारवाड़ी भाषा में सुना रही हूँ, सुनिएगा। मारी पायला माँ घुंघरू, मारी पायला माँ घुंघरू चढ़ा दे बालमा, मारी पायला माँ घुंघरू चढ़ा दे बालमा, रुंझुन रुंझुन करके आऊं मैं तो थारे आंगना, मारी पायला माँ घुंघरू चढ़ा दे बालमा। और क्या कहती है, वहां पर लंबा घूंघट होता है, सास ननद बहुत ताने मारती हैं। सास ननद माने बोली सुनावे, सास ननद माने बोली सुनावे, सखिया हमारी तमें छज तिलकावे, थे सुनारा का भेष धर के, थे सुनारा का भेष धर के आजा बलमा, मारी पायला माँ घुंघरू, मारी पायला माँ घुंघरू चढ़ा दे बालमा। अगर आप जानते होंगे तो हरियाणा में बाहर, घर के बाहर चौपाल लग जाती है और शाम के समय सब लोग हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तो क्या कहती है, ससुरा हमारा बैठा हुक्का गुड़गुड़ावे, ससुरा हमारा बैठा हुक्का गुड़गुड़ावे, जेठ देव राशि माने लाज है आवे, थे पिछली गली से घर में, थे पिछली गली से घर में आजा बलमा, मारी पायला माँ घुंघरू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जड़ा दे बलमा। और आखिरी में क्या कहती है, पनिया भरन में तो जाऊं कुआं पे, पनिया भरन में तो जाऊं कुआं पे, थारी छुअन से मारा रुआ रुआ कापे, है हौले से गले से, है हौले से गले से लगा जा बलमा, मारी पायला माँ घुंघरू, मारी पायला माँ घुंघरू चढ़ा दे बालमा, रुंझुन रुंझुन करके आऊं मैं तो थारे आंगना, मारी पायला माँ घुंघरू, मारी पायला माँ घुंघरू, मारी पायला माँ घुंघरू जड़ा दे बलमा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी जी, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ निवेदन करूंगी हमारे मंच के संस्थापक आदरणीय मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का, कि वो आए और हमें कुछ सुनाएं। मैं जानती हूँ भाई लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, वे हमें कुछ सुनाएं। बिल्कुल, छोटा सा लिखने का प्रयास जरूर कर लेता हूँ, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए केवल एक प्रश्न चिन्ह सोचने के लिए छोड़ते हुए कुछ बातें कहूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और उस प्रश्न चिन्ह के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं कौन, तुम कौन, ये शासन और प्रशासन कौन, हम या हम में से कौन, लोकतंत्र के तमाशे का, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के, किसान की आत्महत्याओं के, चोरी डकैती हत्या लूटपाट और तमाम अव्यवस्थाओं का आखिर जिम्मेदार कौन, कौन, हम या हम में से कौन। आजादी के नाम पर देशद्रोह के नारों का, आजादी के नाम पर देशद्रोह के नारों का, मंदिर मस्जिद और सांप्रदायिकता के विचारों का, राम राज्य और संस्कारों के दिखावे में लुटती अबलाओं की अस्मिताओं का, इंसानों द्वारा निरीह पशुओं की हत्याओं का, मानवता को शर्मसार करती इन व्यवहारों का आखिर जिम्मेदार कौन, हम या हम में से कौन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सब बताते किसकी जिम्मेदारी,
बहुत ही सब सुंदर। बताते हैं बहुत किसकी शानदार, जिम्मेदारी बहुत शानदार। अपनी अब हमारा जिम्मेदारी लेगा। कार्यक्रम सब बताते हैं किसकी जिम्मेदारी, पर अपनी जिम्मेदारी लेगा कौन। बहुत हुआ आरोप प्रत्यारोप, कभी शासन कभी प्रशासन पर, कभी सत्ता तो कभी विपक्ष पर। मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभा, लोकतंत्र बचाएगा कौन। मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभा, लोकतंत्र बचाएगा कौन। हम या हम में से कौन। स्वयं मानव बनकर शानदार। मानवता का धर्म निभाएगा कौन। स्वयं मानव बन मानवता का धर्म निभाएगा कौन। अपनी आजादी का अनुचित लाभ उठाते और दूसरों की आजादी का सम्मान अपना कर्तव्य का पालन आखिर करेगा कौन। बहुत हुआ दूसरों से सवाल जवाब, बहुत हुआ दूसरों से सवाल जवाब, अब स्वयं से जवाब मांगेगा। हम या हम में से कौन, हम या हम में से कौन। बहुत बढ़िया, बहुत ये प्रश्न है, इसको विचार करना है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा कि फिर से अगले कार्यक्रम में अगले रविवार को ठीक 7 बजे से 8 बजे के बीच हम लोग फिर उपस्थित होंगे नए चेहरों, नए साहित्यकारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, शुभ रात्रि। जी।